हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, हम लोग ऑडिट पढ़ रहे थे और अभी तक मैं आप लोगों को ऑडिट क्या होता है, ऑडिट कैसे करते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, ये पढ़ा चुका हूं। पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने ऑडिट के अंदर यूज होने वाली कुछ टर्म्स को पढ़ना शुरू किया था, तो उसी वीडियो को मैं आगे बढ़ाते हुए आज आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, जब मैं पढ़ता था तो मुझे ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करता था। मुझे समझ ही नहीं आता कि एक्चुअली में ये होता क्या है। ठीक है, तो मैं पूरी की पूरी ट्राई करूंगा, आपको पूरी कोशिश करूंगा कि ये टॉपिक आपके दिमाग में भर दूं। ठीक है दोस्तों, ट्रस्ट मी, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। एंड मैं वादा करता हूं कि जब आप ये वीडियो खत्म करोगे तो आपको असर्शंस का हर एक चीज, हर एक टॉपिक समझ में अच्छे तरीके से आ चुका होगा। ठीक है, तो जो आज हम पढ़ने वाले हैं असर्शन। तो ये असर्शन होता क्या है, इसको हम बाद में सीखेंगे। पहले मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू थ्रू मैं थोड़ा सा आपका बेस बनाऊंगा, फिर मैं आपको समझा दूंगा कि असर्शन होता क्या है। चीजें बहुत आसान है, समझ में आ जाएंगी। ठीक है, मैं आपसे कहता हूं कि आई हैव अ फोन। मैंने आपसे बोला कि मेरे पास एक फोन है। मैंने बोला आई हैव अ वॉच। मैंने आपसे बोला कि मेरे पास एक वॉच है। मैंने आपसे बोला आई हैव अ कार। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक कार है। तो मैं आपसे बहुत सारी चीजें बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास फोन है, मेरे पास वॉच है, मेरे पास क्या कार है। तो दोस्तों, ये सब मैं क्या कर रहा हूं? आप लोग बोलोगे कि भाई ये तू कर क्या रहा है, हमें क्यों बता रहा है, ये तू कर क्या रहा है? तो भाई एक्चुअली में मैं बहुत सारे क्लेम कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? बहुत सारे क्लेम कर रहा हूं। जब मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास फोन है, आई हैव अ फोन, तो एक्चुअली में मैं ये क्लेम कर रहा हूं कि भाई मेरे पास फोन है। जब मैं ये कह रहा हूं कि आई हैव अ वॉच, तो ये मैं क्लेम कर रहा हूं। तो क्या होता है, हम डेली बेसिस पे बहुत सारे क्लेम करते हैं। क्या करते हैं? डेली बेसिस पे बहुत सारे क्लेम करते हैं। अरे, हम बहुत सारी स्टेटमेंट देते हैं। मेरे पास घर है, मेरे पास कार है, मेरे पास बंगला है। बहुत मैं डेली बेसिस पे बहुत सारी स्टेटमेंट देता हूं। उन स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लेम बोलते हैं। तो मैंने सिंपल बोला कि मैंने कुछ तो भी क्लेम करा। ठीक है, हर बंदा कुछ ना कुछ क्लेम करता है। हर बंदा, मैं ही नहीं, हर बंदा डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ क्लेम करता है। ठीक है, तो अब देखो, जैसे कि मैंने बोला कि आई हैव अ फोन, मैंने क्लेम किया। अब ये क्लेम जो है, इसकी वेरिफिकेशन कैसे हो? इसकी वेरिफिकेशन कैसे हो? अरे, जो भी मैंने स्टेटमेंट दी है, क्या आप इसको मान लोगे? मैंने बोला कि मेरे पास फोन है, तो क्या आप मान लोगे कि मेरे पास फोन है? आप बोलोगे कि भैया कुछ ना कुछ प्रूफ तो दिखा दो। भाई देखो, ये रहा फोन, है मेरे पास फोन, है मेरे पास वॉच, है मेरे पास कार। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो भी मैं क्लेम करता हूं, वो कब सच होगा? जब उसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ एविडेंस दिखा दूंगा। मैंने एविडेंस दिखाया आपको, आपने मान लिया कि हाँ भाई, इसके पास फोन है, इसके पास कार है, इसके पास वॉच है। ठीक है, अब दूसरी चीज कि ये जो मैं क्लेम कर रहा हूं, जो भी मैंने क्लेम किए हैं, जो मैंने स्टेटमेंट पास करी है, ये मैंने कैसे करी है? ये मैंने ना डायरेक्टली कर दी। ये क्लेम जो मैंने करे हैं, मैंने डायरेक्टली अपने मुंह से बोल के करे हैं कि भैया ये रही मेरी घड़ी, आई हैव अ वॉच, आई हैव अ कार। ये मैं डायरेक्टली अपने मुंह से बोल रहा हूं। ठीक है, तो अभी सिर्फ मैंने इतना समझाया कि हर बंदा अपनी लाइफ में डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ तो क्लेम करता है। उन क्लेम को, वो क्लेम सच है या गलत, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ एविडेंसेस चाहिए होते हैं। ठीक है, सेम तरीके से जो कंपनी की मैनेजमेंट होती है ना बच्चों, कंपनी की जो मैनेजमेंट होती है वो भी ना बहुत सारी स्टेटमेंट देती है, बहुत सारे क्लेम करती है। क्या बोला मैंने? अरे, जैसे मैंने क्लेम किए, अब मेरे जो क्लेम थे वो थे लल्लू पंजू। अरे, आई हैव अ फोन है, वो ये क्या क्लेम है भाई? एक तो लल्लू पंजू है। लेकिन एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसकी जो मैनेजमेंट है वो भी बहुत सारे क्लेम करती है। ठीक है, एग्जांपल देके बताओ।
हमारी 10 करोड़ रुपए की सेल हुई है। अरे ये भी तो क्लेम है कंपनी का। कंपनी की मैनेजमेंट बोल रही है कि हमारी 10 करोड़ रुपए की सेल हुई है, तो ये भी क्या है, ये भी तो एक क्लेम है। कंपनी बोल रही है कि मेरे पास मशीन पड़ी है 1 लाख रुपए की, तो भाई ये भी तो क्लेम है। तो जैसे मैंने स्टेटमेंट दी, मेरा लेवल छोटा था तो मैं छोटी छोटी स्टेटमेंट दे रहा था, मेरे पास फोन है, मेरे पास कार है, मेरे पास ये है। कंपनी का बड़ा लेवल है, कंपनी की मैनेजमेंट के जो क्लेम होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। 50 करोड़ की सेल है। तो अब जैसे कि मैंने बोला कि क्या हम इन क्लेम्स पे बिलीव कर लेंगे? द आंसर इज नो। हम इन क्लेम्स के अगेंस्ट कुछ ना कुछ तो भी एविडेंस देखेंगे। हमें एविडेंस मिल गए तो हम मान लेंगे कि क्लेम्स सही है, एविडेंस नहीं मिले तो हम मान लेंगे कि भैया जो हमारे ये क्लेम है ये झूठे हैं, सच नहीं है। इतनी बात समझ में आई? देखो, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। अभी तक मैंने आपको सिर्फ एक चीज सिखाई है कि भाई जो कंपनी की मैनेजमेंट होती है वो बहुत सारे क्लेम करती है। वो क्लेम सच है या झूठ, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ एविडेंस चाहिए। अगर हमें एविडेंस मिल गए तो वो क्लेम ठीक है, अगर एविडेंस नहीं मिले तो वो क्लेम सही नहीं है। अभी तक की जो भी मैंने आपको सिखाया है उसका क्रक्स क्या है, सिर्फ इतना सही है कि कंपनी की जो मैनेजमेंट होती है वो बहुत सारे क्लेम करती है। ठीक है जी, बहुत सारी स्टेटमेंट देती है, क्लेम करती है। ठीक है, उन क्लेम को हम ऐसे ही नहीं मानेंगे, उनके अगेंस्ट हमें कुछ ना कुछ एविडेंस चाहिएंगे। हमें अगर एविडेंस मिल गया तो हम मान लेंगे कि मैनेजमेंट जो बोल रही है वो ठीक है, और अगर हमें एविडेंस नहीं मिले तो भैया ये जो आपने क्लेम किया है ये झूठा है, नकली है, ये एकदम से नकली है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपके सामने बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट है, इसे पढ़ के आपको क्या समझ में आ रहा है? आप मुझे बताओ। आपके सामने जो है ये बैलेंस शीट का मैंने एक एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है मशीनरी 1 लाख रुपए। इसे पढ़ के आपको क्या समझ में आ रहा है? पहली चीज, अब देखो मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला कि कंपनी की जो मैनेजमेंट होती है वो बहुत सारे दावे करती है, बहुत सारे क्लेम करती है। तो अपनी इस स्टेटमेंट से मैं 2 बात रखना चाहूंगा आपके सामने। ठीक है, तो वो 2 बात क्या है? देखो, पहली बात कि कंपनी की जो मैनेजमेंट होती है वो बहुत सारे क्लेम करती है। सर क्लेम मतलब, अरे जैसे कि उसने बोला कि मेरी 10 करोड़ रुपए की सेल है, उसने बोला कि मेरी मशीन है 10 करोड़, 100 करोड़ की मेरे पास एक मशीन है, मेरे पास एक लैंड पड़ा हुआ है 50 करोड़ रुपए का। तो ये जो कुछ भी मैनेजमेंट बोल रही है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं कि मैनेजमेंट कुछ ना कुछ क्लेम कर रही है। पहली बात। दूसरी बात मैंने ये बोला कि मुझे इन क्लेम्स के अगेंस्ट कुछ ना कुछ एविडेंस चाहिए। एविडेंस मिल जाएगा तो मैं मान लूंगा कि मेरी ये जो क्लेम है ये ठीक है। एविडेंस नहीं मिला तो जी गलत, नहीं मानूंगा, नकली है, झूठ है, फरेब है। ठीक है। तीसरी बात, मैनेजमेंट ये जो क्लेम करती है ये करती कैसे है? करती, मैनेजमेंट जो ये क्लेम करती है करती कैसे है? तो मैनेजमेंट जो अपने क्लेम करती है ये करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू। मेरी बात समझ में आ रही है? मैनेजमेंट जो क्लेम करती है वो कैसे करती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू करती है। प्रेशर नहीं लेना, आराम से समझो। मैंने क्या बोला कि मैनेजमेंट बहुत सारे क्लेम करती है। वो क्लेम कैसे करती है? तो वो क्लेम करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू। अगर मैनेजमेंट को ये बोलना है कि हमारी सेल 10 करोड़ रुपए की है तो वो कैसे बताएगी लोगों को? अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर सेल्स दिखा देगी 10 करोड़ रुपए की। तो मैनेजमेंट जो कुछ भी क्लेम करती है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करती है। मेरी बात समझ में आई? पक्का समझ में आ गई? तो मैंने आपसे क्या बोला कि आपको जो ये बैलेंस शीट दिख रही है इसमें क्या लिखा हुआ है? मशीनरी 1 लाख रुपए की है। तो क्या समझ में आ रहा है? तो मुझे एक चीज तो समझ में आ चुकी है
कि सर मैनेजमेंट जो है कुछ क्लेम कर रही है, कुछ क्लेम कर रही है। अब वो क्या क्लेम कर रही है? वो ये क्लेम कर रही है कि मेरे पास मशीनरी है 1 लाख रुपए की। क्या आपको इतना समझा पाया? भाई देखो सिंपल सी बात है कि हर कंपनी की मैनेजमेंट कुछ ना कुछ क्लेम करती है। वो क्लेम कैसे करती है? तो वो करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू। तो कैसे करती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू करती है, जो हमारे लिए रेलिवेंट है। और जो कर रही है वो तो अलग चीज है, लेकिन जो हमारे लिए रेलिवेंट है वो कौन से वाले हैं? जो वो क्लेम कर रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू। ठीक है, जैसे ये दिखाया मैंने आपको, आपने देखा कि बैलेंस शीट के अंदर क्या लिखा हुआ है? मशीनरी 1 लाख रुपए। तो आपको समझ में आ रहा है कि हाँ यार मैनेजमेंट कुछ ना कुछ क्लेम कर रही है। ठीक है, अब हम कभी भी ऑडिट के अंदर ना क्लेम वर्ड यूज नहीं करते। हम कभी भी ऑडिट के अंदर क्लेम वर्ड यूज नहीं करते। तो हम क्या यूज करते हैं इसकी जगह? हम इसकी जगह वर्ड यूज करते हैं रिप्रेजेंटेशंस। हम क्या यूज करते हैं इसकी जगह? रिप्रेजेंटेशन। तो क्या मैं कह सकता हूं कि क्लेम इक्वल्स टू रिप्रेजेंटेशन? क्या मैं कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं। तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है बहुत सारे क्लेम करती है, लेकिन हम ऑडिट के अंदर क्लेम वर्ड यूज नहीं करते। हम क्या वर्ड यूज करते हैं? रिप्रेजेंटेशंस। तो हम ये बोलेंगे कि जो मैनेजमेंट है वो बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस करती है। कैसे करती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू करती है। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है और उसके अंदर बहुत सारे क्लेम, बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन कर देती है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको ये वाला एक्सट्रैक्ट दिखाया था, इसमें आपको ये समझ में आया था ना कि यार मैनेजमेंट कुछ क्लेम कर रही है, कुछ रिप्रेजेंटेशन कर रही है। अब वो रिप्रेजेंटेशन कर क्या रही है? अब मैनेजमेंट क्लेम कर क्या रही है? तो वो ये देखो, अब देखो वो क्या रिप्रेजेंटेशन कर रही है। मैं लिखा था ना मशीनरी 1 लाख रुपए की है। तो वो क्या कर रही है रिप्रेजेंटेशन? के भैया पहला, मेरे पास मशीनरी है। ये हमें डायरेक्टली पढ़ के समझ में आ रहा है। ये तो हमें क्या पढ़ के समझ में आ रहा है? मेरे पास मशीनरी है कितने रुपए की? 1 लाख रुपए की। ये मुझे डायरेक्टली समझ में आ रहा है। क्या इसके अलावा भी वो कुछ और कहना चाहती है? ये जो उसने बैलेंस शीट में लिख दिया, ये जो उसने बैलेंस शीट में लिखा है, इसके अलावा भी वो कुछ और कहना चाह रही है? 1 लाख रुपए की मेरे पास मशीनरी है, उसने डायरेक्टली बोल दिया। इसके अलावा भी क्या वो कुछ और कहना चाहती है? सोचो, आप 1 मिनट सोचो कि बैलेंस शीट के अंदर ये लिखा हुआ है मशीनरी 1 लाख, मतलब मैनेजमेंट ये कह रही है कि कंपनी के पास 1 लाख रुपए की मशीनरी है। वो डायरेक्टली उसने बोल दिया। क्या इसके अलावा भी वो कुछ और कहना चाहती है? द आंसर इज यस, वो बहुत कुछ कहना चाहती है। जैसे कि कंपनी के पास 1 लाख रुपए की मशीनरी है, पहला पॉइंट। ये जो 1 लाख रुपए की मशीनरी है, इसके अंदर कंपनी की सारी मशीन आ गई, कि सारी की सारी जो जितनी भी मशीन थी सब आ चुकी हैं। तीसरी चीज, ये जो 1 लाख रुपए लिखा हुआ है, इसकी जो वैल्यू है वो एकदम ठीक है। चौथी चीज, ये जो मैं बोल रही हूं कि कंपनी के पास 1 लाख रुपए की मशीनरी है, इसकी ओनरशिप, इसकी ओनरशिप किसके पास है? कंपनी के पास है। दूसरी चीज, ये जो मैंने बैलेंस शीट के अंदर मशीनरी दिखाई है 1 लाख रुपए की, इसकी प्रेजेंटेशन जिस तरीके से करनी चाहिए थी, जैसा शेड्यूल 3 जैसे इंडियस ने बोला था, मैंने उस तरीके से ही इसको प्रेजेंट किया है, इसकी मैंने प्रेजेंटेशन करी है। देखो, एक वर्ड लिखा हुआ था सिर्फ मशीनरी 1 लाख रुपए, लेकिन इस 1 लाख, इस एक वर्ड को लिख के मैनेजमेंट इतनी सारी बातें कहना चाहती है, इतने सारे क्लेम कर रही है, इतनी सारी रिप्रेजेंटेशन कर रही है। मजे की बात, ये सभी रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज असर्शंस। इन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं? असर्शंस। मेरी बात समझ में आई?
मैनेजमेंट बहुत सारे क्लेम कर रही है, इन बहुत सारे क्लेम्स को हम ऑडिट में बोलते हैं क्या, रिप्रेजेंटेशन। तो असर्शन क्या होता है, इन्हीं रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, असर्शंस बोलते हैं। तो देखो असर्शंस क्या हुआ, असर्शन का मतलब हुआ रिप्रेजेंटेशंस, क्लेम कौन करती है, मैनेजमेंट, किसको, ऑडिटर को। कैसे, या तो सीधा बोल के करेगी या इम्प्लिसिट, अब कुछ उसके अंदर छुपे होंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ है मशीनरी 1 लाख, तो ये एक्सप्लिसिट है, ये मुझे दिख रहा है, वो डायरेक्टली बोल रही है कि मेरे पास 1 लाख रुपए की मशीनरी है। लेकिन वो क्या इसमें इंप्लाइड है, क्या छुपा हुआ है, वो ये छुपा हुआ है कि कंपनी की ओनरशिप इसके पास है। ये जो 1 लाख रुपए की वैल्यू लिखी हुई है, ये करेक्ट लिखी हुई है, कंपनी के पास इसकी ओनरशिप है। जिस तरीके से इसको प्रेजेंट करना चाहिए था कंपनी ने, उसको वैसे ही प्रेजेंट किया है। तो जो रिप्रेजेंटेशन होती है, या तो मैनेजमेंट डायरेक्टली बोलती है ये दिस इज एक्सप्लिसिट, जो उसने डायरेक्टली बोल दिया, और जो वो नहीं बोल रही है उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट। तो ये देखो असर्शन क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेशंस, क्लेम्स, क्या क्लेम्स जो मैनेजमेंट बोल रही है, मेड बाय मैनेजमेंट, किसको, ऑडिटर को। कैसे, एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट माने की डायरेक्टली, जो दिख रहे हैं, बैलेंस शीट में लिखा हुआ है मशीनरी 1 लाख, इम्प्लिसिट भाई वो दिख रहा है, एक्सप्लिसिट है ना, लिखा हुआ है। सपोज उसमें लिखा हुआ है कैश 1 करोड़ रुपए का, वो डायरेक्टली बोल रही है, वो दिख रहा है उसके अंदर। लेकिन जो छुपा हुआ है, इम्प्लिसिट है कि वो कैश उसी का है, उसके पास उसकी ओनरशिप है, दिस इज इम्प्लिसिट। और ये होते कहां है, कहां छुपी होती है दर्शंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। मेरी बात समझ में आई, ये कहां छिपी होती हैं, ये छिपी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इनका यूज कौन करता है, इनका यूज करता है ऑडिटर। क्या यूज करता है, तो ये कंसीडर करने के लिए कि कहां कहां पे गलतियां हो सकती हैं। तो भाई साहब मैनेजमेंट बहुत सारे क्लेम करता है, इन क्लेम्स को हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन। वो रिप्रेजेंटेशन कैसे करती है मैनेजमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, या तो वो होंगे डायरेक्टली या क्या होंगे, इनडायरेक्टली। इन्हीं सबको हम बोल देते हैं असर्शन। क्या मेरी बात समझ में आई, देखो फिर से बताता हूं, मैनेजमेंट बहुत सारे क्लेम करती है। वो क्लेम करती कैसे है, तो वो क्लेम करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जितने भी क्लेम होते हैं, या तो मैनेजमेंट डायरेक्टली करती है, जो आपको बैलेंस शीट के अंदर दिख रहा होता है उसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट, दिख रहा है। जो हमें नहीं दिख रहा होता, जो हमें एज्यूम करना पड़ता है, इम्प्लिसिट उसको बोलते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि सपोज लैंड 1 करोड़ रुपए का, तो ये असर्शन है जो लिखी हुई है, एक्सप्लिसिट असर्शन है वो। लेकिन क्या नहीं लिखा हुआ कि इसकी ओनरशिप उसके पास है, इसकी जो वैल्यूएशन हो रखी है वो ठीक से हो रखी है, कंपनी सारे लैंड इसमें इंक्लूड करके चल रही है। मेरी बात समझ में आ रही है, जिस तरीके से लैंड की वैल्यू को प्रेजेंट करना चाहिए था उस तरीके से ही प्रेजेंट किया गया है। तो ये जो असर्शंस हैं, ये बैलेंस शीट में नहीं लिखी हुई, इसको इम्प्लिसिट बोलते हैं, ये इंप्लाइड हैं, ये तो होंगी ही होंगी। ठीक है, तो असर्शंस क्या हुए, मैनेजमेंट बहुत सारे क्लेम करती है जिनको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन वो करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो या तो वो डायरेक्टली होते हैं या वो इनडायरेक्टली करती है। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, असर्शन। तो असर्शंस क्या हुए, रिप्रेजेंटेशंस मेड बाय द मैनेजमेंट, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, इम्बॉडीड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये कहां छुपे होते हैं, कहां छुपे होते हैं, ये छुपे होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। मैं फिर से कर देता हूं, असर्शंस क्या है, रिप्रेजेंटेशंस मेड बाय द मैनेजमेंट, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, जो कहां छुपे होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जिसका यूज कौन करता है, ऑडिटर। उसका यूज कैसे करता है, तो वो कंसीडर करने के लिए कि कहां कहां पे पोटेंशियली, कहां कहां पे गलतियां हो सकती हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो रिप्रेजेंटेशन कैसे ऑडिटर यूज करता है, तो ऑडिटर ये डिसाइड करता है कि क्या क्या वेरीफाई करना है और कैसे वेरीफाई करना है। मेरी बात समझ में आई। अब देखो ये बता दिया था मैंने आपको कि भैया मशीनरी 1 लाख रुपए की लिखी हुई है,
तो अब देखो इसका एक्सप्लिसिट क्या है कि जी मशीनरी 1 लाख रुपए की है, एग्जिस्ट करती है, लेकिन इम्प्लिसिट क्या है जो छुपी हुई है कि कंपनी की ओनरशिप इसके पास है। हम क्या बोलेंगे कि इस मशीन की ओनरशिप कंपनी के पास है, इस मशीन की जो वैल्यूएशन है वो ठीक से हो रखी है, इस कंपनी की इस मशीनरी की जो प्रेजेंटेशन हमें बताई गई थी, जो डिस्क्लोजर्स हमें देने थे, हमने उसको उसी तरीके से करा है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अजर्शन। तो अब देखो जैसे प्लांट एंड मशीनरी है, डेटर्स हैं, अरे हर एक आइटम, चाहे वो बैलेंस शीट का आइटम है, चाहे वो P&L का आइटम है, हर एक आइटम के अपने अजर्शन होते हैं, अपने क्या होते हैं, अजर्शन होते हैं। तो ऑडिटर हर एक आइटम के अजर्शन को चेक करता है, उसके अगेंस्ट एविडेंस निकालता है और फिर कंक्लूजन निकालता है। जैसे ऑडिटर को प्लांट एंड मशीनरी चेक करना है, तो प्लांट एंड मशीनरी से जुड़े वो अदर्शंस को चेक करेगा, उनके अगेंस्ट एविडेंस निकालेगा और एक कंक्लूजन पे पहुंचेगा। जैसे अब मैं आपको दिखाता हूं कि ऑडिटर जो है वो ऑडिट करेगा कैसे। देखो ये बैलेंस शीट है, सपोज यहां पे लिखा हुआ है मशीन 10 करोड़, ठीक है, और यहां पे ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यहां पे सेल्स लिखी है 1 करोड़। तो अब ऑडिट जो है, जो ऑडिटर है वो किस तरीके से इनको ऑडिट करेगा। अब देखो ऑडिट का मतलब ये नहीं है कि बस 10 करोड़ रुपए की फिगर मिला दो, ये ऑडिट नहीं होता। जो ऑडिटर है इस मशीन से रिलेटेड जितनी भी अजर्शन है वो मिलाएगा, उनको चेक करेगा, सेल से रिलेटेड जितनी भी अजर्शन है उसको चेक करेगा। मेरी बात समझ में आई। तो हर एक आइटम, अब देखो ये आइटम या तो P&L का होगा या आइटम होगा बैलेंस शीट का, हर एक आइटम या तो होगा बैलेंस शीट का या P&L का होगा। तो हर एक आइटम के अजर्शन होते हैं, क्या होते हैं, तो ऑडिटर हर एक आइटम का अजर्शन चेक करता है, ठीक है। तो देखो जो P&L है इसके अजर्शन क्या होते हैं, जैसे कि मैंने लिखा कि मेरी सेल है वो 1 करोड़ रुपए की है, तो अब ये चेक कैसे करेगा ऑडिटर, वो ये चेक करेगा कि क्या ये सेल जो है एक्चुअल में हुई थी या नहीं हुई थी, ये सेल ऑकर हुई भी थी या नहीं हुई थी, ये जो 1 करोड़ की फिगर है कि कंपनी ने सारी की सारी फिगर को लिया है या नहीं लिया। जो कंपनी ये कह रही है कि मेरी सेल 1 करोड़ रुपए की है, वो एक्चुअली में सारी सेल्स को मिला के है या नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है, ये जो हमारी सेल है वो एक्चुअली में हुई कि नहीं हुई, वो कंप्लीट है कि नहीं है। दूसरी चीज, ये जो 1 करोड़ की फिगर है इसकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी है कि नहीं है, ये चेक करेगा। ये बात समझ में आ रही है। ये जो सेल की फिगर है ये 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26 इस पीरियड तक की है, इसके बाद की तो नहीं दिखा रखी। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, मतलब रेलिवेंट पीरियड की ले रखी है ना, बाद की या पहले की तो नहीं ले रखी। तो ये इन अजर्शंस को चेक करता है, वो सिर्फ इस अमाउंट को चेक नहीं करेगा, इससे रिलेटेड अजर्शंस को चेक करता है, उसके अगेंस्ट एविडेंस कलेक्ट करता है, फिर कंक्लूड करता है और फिर अपना ओपिनियन देता है। तो मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, देखो क्रक्स क्या है, जितने भी आइटम्स होते हैं या तो वो होंगे हमारे P&L के आइटम्स या होंगे हमारे वो किसके, बैलेंस शीट के। जो P&L के आइटम हमारे होते हैं उनको हम बोलते हैं सेल, परचेज, इनकम, एक्सपेंस। ये आइटम है ना, सेल, परचेज, इनकम, एक्सपेंस। और बैलेंस शीट में कौन कौन से आइटम होते हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो जब मैं ये कह रहा हूं कि भैया यहाँ पे सेल लिखी हुई है, तो ऑडिटर जो है वो सेल के अमाउंट का ऑडिट नहीं करता कि 10 करोड़ रुपए का तुमने दिखा रखा है तो मैं मान लूंगा ये, वो उससे रिलेटेड अजर्शंस चेक करता है। मेरी बात समझ में आ रही है। अजर्शंस चेक कैसे करेगा, वो क्या चेक करता है कि क्या 10 करोड़ रुपए की सेल हुई कि नहीं हुई,
इनवॉइस दिखाओ, बिल दिखाओ, हुई है कि नहीं हुई है। क्या ये जो सेल है ये आगे पीछे की तो नहीं है, मतलब कट ऑफ पीरियड की है ना, 1 अप्रैल 2024 31 मार्च 25 तक की ही है ना, मैथमेटिकल एक्यूरेट तो है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इनकी जो आपने वैल्यू ले रखी है वो ठीक ले रखी है नहीं ले रखी, वो ये चेक करेगा, वो असर्शन को चेक करता है। तो अब देखो, असर्शन या तो होती है हमारी, अब देखो पी एंड एल हम वर्ड यूज नहीं करते ऑडिट में, वहां पे वर्ड क्या यूज होता है, क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन। बैलेंस शीट जब हम क्या यूज करते हैं, अकाउंट बैलेंस। ठीक है, तो जब भी आप ये वर्ड सुनो क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, समझ जाना कि भैया बात हो रही है पी एंड एल अकाउंट की। और जब भी आप सुनो अकाउंट बैलेंस तो बात किसकी हो रही है, बैलेंस शीट की हो रही है। अब देखो, मैंने अभी तक आपको क्या समझाया, मैंने अभी तक आपको समझाया कि जो असर्शन होती है वो होता क्या है, मैनेजमेंट जो कुछ भी क्लेम करती है, जो कुछ भी रिप्रेजेंट करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, असर्शन। इन असर्शंस को कौन यूज करता है, इन असर्शन को यूज करता है हमारा ऑडिटर, चेक करने के लिए कहां कहां पे पोटेंशियल गलतियां हो सकती हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखो, लास्ट बार बता रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, बहुत सिंपल है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अब देखो ऑडिट होता कैसे है, यहां पे लिखा हुआ है, एक मैं फ्रेश एग्जांपल ले लेता हूं, सेल 10 करोड़ और मैंने ये लिख दिया परचेज 5 करोड़, कुछ तो मैंने यहाँ पे एक्सपेंस लिख दिए 1 करोड़ रुपए के। तो जब ऑडिटर यहाँ पे चेक करने आएगा ना, तो मेरे भाई वो फिगर नहीं चेक करेगा सिर्फ कि 10 करोड़ की ठीक है, वो अमाउंट चेक नहीं करता, सेल्स को पकड़ेगा, सेल्स की असर्शन को उठाएगा, वो चेक करेगा, सेल्स की असर्शन को उठाएगा। इन असर्शन जब कुछ उठाएगा तो उसको कुछ एविडेंस मिलेंगे, इन एविडेंसेस को वो कंक्लूड करेगा और फिर अपना ओपिनियन देगा कि हाँ भैया सेल्स ठीक है या नहीं ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? जब वो परचेज उठाएगा तो वो सिर्फ परचेज का फिगर नहीं मिलाएगा, वो परचेज से संबंधित असर्शंस को उठाएगा, इनको चेक करेगा, एविडेंस मिलेंगे और अपना कंक्लूजन देगा। तो क्या होता है फ्लो, ऑडिटर जो है वो हर एक आइटम के असर्शन को चेक करता है। ठीक है, असर्शन कौन कौन सी होती है ये देख लो। अगर हमारी पी एंड एल की असर्शन है, जो पी एंड एल की है, सबसे पहले कौन सी आ रही है, ऑकरेंस, कि यार जो तुम सेल दिखा रहे हो वो एक्चुअली में सेल हुई भी है कि नहीं हुई है। हम दिखा रहे हैं सेल्स ऑफ 10 लाख इज रिकॉर्डेड, तो हम चेक करते हैं कि ट्रांजैक्शन एंड इवेंट दैट हैव बीन रिकॉर्डेड हैव एक्चुअली ऑकर्ड, जो आपने रिकॉर्ड कर रखा है वो एक्चुअली में हुई भी है कि नहीं हुई है। दूसरी चीज, जो आप ये 10 लाख रुपए की सेल दिखा रहे हो ये कंप्लीट है ना, सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करा है ना आपने, ये जो आपने 10 लाख रुपए की सेल दिखाई है ये एक्चुअली में एक्यूरेट है भी कि नहीं है। हम यहाँ पे एक्यूरेसी, यहाँ पे मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करते हैं। कट ऑफ के भाई सारी की सारी रेलिवेंट पीरियड की ही ले रखी है ना, समझ रहे हो, रेलिवेंट पीरियड की ही ले रखी है। और क्लासिफिकेशन, जिस तरीके से क्लासिफाई होना चाहिए था आपने उसी तरीके से कर रखा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने कहां दिखाना चाहिए, बैलेंस शीट में। P&L के अंदर सिर्फ कौन सा आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये असर्शन किसकी हुई है, P&L की। मैंने जो आपको एग्जांपल दिया सेल वाला, तो सेल एक्चुअली में हुई ऑकरेंस, सारी सेल दिखाई, कंप्लीटनेस, जो उसकी वैल्यू है 10 करोड़ 10 लाख वो एक्चुअली में एक्यूरेट है भी कि नहीं है, रेलिवेंट पीरियड की है कि नहीं है, और क्लासिफिकेशन ठीक से हो रखा है या नहीं हो रखा। अब बैलेंस शीट में क्या दर्शन आती है, तो जो मशीन आपने दिखाई थी वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं करती, उस मशीन का आपके पास राइट है कि नहीं है, ओनरशिप है कि नहीं है, कि आपने सभी मशीन्स को दिखाया है, कंप्लीटनेस, जो मशीन की वैल्यू थी वो सही से आपने दिखा रखी है नहीं दिखा रखी, और जिस तरीके से प्रेजेंटेशन करनी थी आपने वैसी की है या नहीं कर रखी। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये होती है असर्शन। तो ऑडिटर सिर्फ फिगर्स नहीं मिलाता, वो हर एक आइटम की क्या मिलाता है, असर्शंस को मिलाता है। तो भैया अब मैं कंक्लूड करूं,
तो अजर्शन क्या होता है, मैनेजमेंट डेली बेसिस पे बहुत सारी क्या करती है, क्लेम करता है, उसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन। तो मैनेजमेंट बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन करता है। अब वो करता कैसे है, तो वो करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्म में। वो कैसे करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो कुछ भी वो लिखा हुआ होता है वो मैनेजमेंट क्लेम कर रहा होता है, ऑडिटर को उन्हीं क्लेम्स को वेरीफाई करना होता है। वो कैसे करता है, तो वो हर एक आइटम की असर्शन को पकड़ता है, असर्शन को चेक करता है। असर्शन को जब वो टेस्ट करता है तो उसको एविडेंस मिलते हैं, उन एविडेंस को वो कलेक्ट करता है, फिर कंक्लूजन पे पहुंचता है और फिर क्या करता है, वो अपना ओपिनियन दे देता है। चाहे वो सेल है, चाहे वो परचेज है, चाहे वो एक्सपेंस है, कोई भी प्रोसेस क्या होता है, वो उठाया, सपोज मैं उठा रहा हूं मशीन, तो मैं मशीन की दर्शन चेक करूंगा। मैंने उठाई, सपोज मैंने एक आपका खर्चा आ रखा है टेलीफोन एक्सपेंस, तो मैं टेलीफोन एक्सपेंस का कैसे चेक करूंगा ऑडिट। देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने लिखा टेलीफोन एक्सपेंस, तो मैं चेक कैसे करूंगा, अच्छा टेलीफोन एक्सपेंस है तो इसके जो असर्शंस हैं मैं वो चेक करूंगा कि क्या तुम्हारा जो ये खर्चा है ये एक्चुअल में हुआ था, तुमने सारे के सारे खर्चे लिए इसमें टेलीफोन वाले, जो ये फिगर थी ये एक्यूरेट है कि नहीं है, तुमने इसका क्लासिफिकेशन ठीक से किया कि नहीं किया। ये असर्शन चेक करने के बाद मैं कंक्लूड करता हूं कि हाँ टेलीफोन एक्सपेंस ठीक है। बात समझ में आई। मैं कब, देखो क्या होता है, आपके सामने बैलेंस शीट के अंदर P&L के अंदर बहुत सारे आइटम दे रखे होते हैं, तो आपको हर एक आइटम को ये कंक्लूड करना होता है कि ये आइटम की जो फिगर आ रखी है, ये जो आइटम दिखा रखा है ये ठीक है या गलत। तो कैसे दिखाते हो, तो मैं हर एक आइटम की असर्शन को पकड़ता हूं, हर एक आइटम की मैं असर्शन को पकड़ता हूं, वो चेक करता हूं, उसके अगेंस्ट मुझे एविडेंस मिलते हैं, मैं फिर कंक्लूजन पे रीच करता हूं और अपना फिर क्या करता हूं, ओपिनियन दे देता हूं। तो P&L के बहुत सारे आइटम होते हैं, बैलेंस शीट के बहुत सारे आइटम होते हैं, मैं हर एक आइटम का असर्शन चेक करता हूं। समझ में आ गई बात मेरी। तो सिंपल सी बात है, असर्शन क्या होता है, वो सभी के सभी क्लेम, सभी के सभी रिप्रेजेंटेशंस जो मैनेजमेंट कर रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जिसको ऑडिटर यूज करता है। ठीक है, तो आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर जरा से भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, उसमें आप अपने डाउट्स लिख दो, मैं सब कुछ सॉल्व कर दूंगा। ठीक है जी, तो बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।